हेलो नमस्कार, वेलकम टू जीके सीरीज। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, नालंदा विश्वविद्यालय। और हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पहला पूछेगा आपको, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया। पहला प्रश्न ये होगा। दूसरा प्रश्न आपको पूछ लेगा, ये गुरुजी नालंदा विश्वविद्यालय है कहां पर, लोकेशन। तीसरा प्रश्न पूछ लेगा, इसकी स्थापना कब हुई। चौथा प्रश्न पूछ लेगा, इसको तुड़वाया किसने, इसको नष्ट किसने किया और कब किया। ये सारे प्रश्न, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया, यह भी एक प्रकार का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न बनने वाला। यहाँ पर यूनेस्को में भी शामिल किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोस्तों अपना नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों, इसका निर्माण किसने कराया। आपको पता होगा इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया, कुमार गुप्त ने कराया। इसका निर्माण, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया। यहाँ पर मैं अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, आप साथ में शॉर्ट में नोट्स भी बना सकते हो। कुमार गुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त द्वारा दोस्तों करवाया गया। है कहां पर, तो आपको याद रखना है सर, ये बिहार स्टेट में है नालंदा विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना दोस्तों 5वीं शताब्दी में हुई। या फिर आप यदि आपको फिक्स आपको टाइम पीरियड पूछे तो आप बता सकते हो 427 ईस्वी। क्या बता सकते हो, 427 एडी। ठीक है, 427 ईस्वी में कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण करवाया गया, स्टेबलाइज करवाया गया। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसके साथ ही यदि आपको पूछे एक प्रश्न यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, एक प्रश्न यहाँ पर भी पूछा जा रहा है गुरुजी कि नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में निर्मित, लेकिन 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने दोस्तों इसको तुड़वाया है। आपको याद रखना। बख्तियार खिलजी कौन गुरुजी, तो बख्तियार खिलजी आप सबको पता दोस्तों, मोहम्मद गोरी को जानते हो। मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था दोस्तों बख्तियार खिलजी, है ना। तो इस बख्तियार खिलजी ने अपने प्यारे से नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला, नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। आपको याद रखना है कब किया गुरुजी, 1202 में। 1202 या कोई कोई आपको बुक्स में 1194 ईस्वी भी आपको मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़े बहुत ये फेरबदल बुक्स में होते हैं, तो मैंने दोनों डाउट आपके क्लियर कर दिए। कोई बुक्स में 1202 मिलेगा, किसी बुक्स में 1194 ईस्वी यानी कि एडी मिलेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो आपके सामने मैंने क्लियर किए। एक प्रश्न और गुरुजी छूट रहा है पीछे, और वो कौन सा दोस्तों, वो आपका यहाँ पर जो प्रश्न बन रहा है वो है कि यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया। आपको पता होगा यूनेस्को में 2016 में, कब गुरुजी, 2016 में दोस्तों, याद रखना है 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं, कसम से एक आध प्रश्न यदि एग्जाम में नालंदा विश्वविद्यालय का आया तो दोस्तों आप आराम से हल कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार के शॉर्ट वीडियोस, इस प्रकार के ट्रिक्स, इस प्रकार के बहुत ही प्यारी प्यारी इमेज, ये ऐसे वीडियोस के लिए अपना जीके सीरीज यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक से भी मैं वीडियो लेके आता हूं, तो वो भी आप देखते रहे। ठीक है, और ये एक बात बता दूं आपको, अपने जो भी कंटेंट आएगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, वो भी आप मस्त तरीके से पढ़ सकते हो। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट होने वाला। ठीक है, तो अपना जो यूट्यूब चैनल है जीके सीरीज, सब्सक्राइब नाउ। जय हिंद सोल्जर्स।